Bachcha, let's read this question. The question says, an alpha particle can be produced in certain radioactive decays of nuclei and consists of 2 protons and 2 neutrons. The particle has a charge of Q equal to plus 2e and a mass of 4u, where u is the atomic mass unit with 1u equal to 1.661 into 10 to the power minus 27 kg. Suppose an alpha particle travels in a circular path of radius 4.50 cm in a uniform magnetic field with B equal to 1.20 Tesla. Calculate A. its speed, B. its period of revolution, C. its kinetic energy, and D. the potential difference through which it would have to accelerate to achieve its energy, and E. if the field magnitude is doubled, what is the ratio of the new value of kinetic energy to the initial value. तो स्टार्ट करते हैं, पहले की कंसेप्ट लिखते हैं। तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म magnetic field due to force by magnetic field with uniform velocity alpha particle के साथ। तो यहाँ से ऐसा कुछ है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास है 4u। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर जो mv²/r फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू होता है qvb, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है, जबकि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर ही दी हुई है। तो यहाँ पे इससे हमें क्या वी गेट फ्रॉम दिस v इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम। तो पहला हमें ए स्पीड पूछा गया है, तो ए ये आ जाएगा। तो यहाँ से स्पीड क्या आएगी, इक्वल टू आएगा, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, तो 0.045 और Q है 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू जो B है वो कितना दिया गया है 1.20 टेस्ला, डिवाइडेड बाय V इक्वल टू, यहाँ से इक्वल टू का तो सही से समझ आएगा, डिवाइडेड बाय M। तो M कितना है 4 U, 4 इंटू 1.661 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो यहाँ से जो हमें V मिलेगा, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू हमें मिलेगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करने पे ये हमें फर्स्ट आंसर मिलेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर V, जो रिवॉल्यूशन के लिए पूछा गया है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो T इक्वल टू क्या होता है, इसमें पूरा एक सर्कल होगा, ये ऐसा कुछ सर्किल है और इसमें V स्पीड है और B, तो mv²/r इक्वल टू क्यू बी होता है। तो T क्या होगा, T इक्वल टू 2πr/v, 2πr/v। तो 2 इंटू पाई इंटू आर 0.045 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मिलेगा, वो मिलेगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड, और इसको हम 0 पॉइंट, ये चलो ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड में ये सही रहेगा, 1.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। अब सी, ये हमारा आ गया बी का आंसर, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सी क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ mv²। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 1.661 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू वी, वी कितना है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 और स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आएगा हमारे पास, वो उसकी वैल्यू आएगी
ये आएगा हमारे पास 2.25 इंटू 10⁻⁻14 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको हम क्या है डिवाइड कर देंगे तो जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1.40 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों आंसर सही होगा। तो ये हमारा हो गया सी पार्ट। अब डी पार्ट पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल डी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आया हमारे पास 1.40 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से हम कर देते हैं क्यू वी इक्वल टू के ई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि V इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। तो जो यहाँ से 2E है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लिख देते हैं 1.40 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2E इंटू जो, और क्या लिखना है यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी डिवाइडेड बाई 2 ही होगा। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, उसकी वैल्यू आएगी 7.03 इंटू 10⁴ वोल्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 70 किलो वोल्ट। ये भी सही आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया डी। अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, उसको डबल कर देते हैं, जो मैग्नीट्यूड है डबल। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या डिफरेंस पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², और v क्या होता है, हमने पहले लिखा था फर्स्ट वाले में r³ r³b/m। तो यहाँ से v है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है b, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वो प्रोपोर्शनल आएगी v² के, बिकॉज v² के प्रोपोर्शनल है। तो हमसे पूछा गया रेशियो के ई न्यू अपॉन के ई जो पहले थी इक्वल टू b², तो 2b² डिवाइडेड बाई b²। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो आएगा, उसका आंसर आएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा ई का आंसर। सो वी कैलकुलेटेड all 5 parts. So hope you understood it well. Best of luck.